हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार पारीक, आपका इंग्लिश लेक्चरर। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, आरबीएससी के जो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी कंपलसरी इंग्लिश की बुक बी हाइव का चैप्टर द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर में हम जानते हैं कि किस तरह से एक छोटी बच्ची पहले अपने पिता को एक डरावना व्यक्ति मानती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि पिता असल में बहुत ही केयरिंग है। पहले वो उनसे डरती है, क्यों डरती है, क्या होता है, किस तरह की साइकोलॉजी जो है बच्चे की होती है, वो हम समझते हैं उस लिटिल गर्ल की। पहले तो बिफोर यू रीड को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर देन नाउ? क्या आपको बेटर नाउ, सॉरी, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने माता पिता को पहले से ज़्यादा अच्छा अब जानते हैं, जानने लग गए? पहले जितना अच्छे से नहीं जानते थे उतना जानने लगे? कुछ फ़र्क आया है कि आपका जो विचार था या आपकी जो सोच थी अपने पिता माता के बारे में, उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? देन वेन यू आर मच यंगर, कब से ज़्यादा अच्छा? जब तुम ज़्यादा छोटे थे उस समय अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छे से जानते थे या अब जानने लगे हो? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। शायद अब आप जान गए होंगे उन कुछ कार्यों के कारण जो कार्य आपको किसी समय परेशान करते थे, विचलित करते थे, आप उनसे अपसेट होते थे उनके कुछ एक्शंस को लेकर। वो एक्शंस शायद आपको अब सही लगते हों या आपको उनके कारण पता चल गए हों। पहला पॉइंट तो ये बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि दिस स्टोरी, यह कहानी है अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में, हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज। उस लड़की की जो फीलिंग्स अपने पिता के बारे में बदलती है फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। पहले डर, क्योंकि पिताजी उसे डरावने लग रहे हैं, तो डर से लेकर समझ तक बढ़ते हैं। मतलब पहले वो डर रही है, अब समझने लगी अपने पिताजी को। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और लगता है कि हर घर में इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। कैथरीन मैन्सफील्ड नाम की एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखिका की कहानी है, ये लिखी हुई कहानी है, मतलब उन्होंने ये कहानी लिखी है। और ये कहानी जो है हर घर की कहानी है, हर बच्चे की कहानी है, हर हृदय में ये प्रतिध्वनित होगी, हर बच्चे के हृदय में प्रतिध्वनित होगी। मतलब ये लगेगा कि हाँ ये बात सही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। उस छोटी बच्ची के लिए वह व्यक्ति कौन? उस बच्ची के पिता का, यहीं से मतलब सीधा सा ध्यान रखना, आगे हम समझ भी जाएंगे। ए फिगर टू बी फियर्ड का मतलब जिस बच्चे से, जिस व्यक्ति से डर लगता हो, वो फिगर टू बी फियर्ड होगा। सो टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डरा जाना चाहिए। वो डरावना था, कुल मिलाकर सिंपल सी बात है। एंड अवॉइडेड, और उससे बचना चाहिए। मतलब छोटी बच्ची उसे डरती थी और बचती थी, कि उससे दूर दूर रहती थी। एवरी मॉर्निंग, रोजाना सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आता था। कौन? पिता आता था बेटी के कमरे में। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे थोड़ा सा किस करता था। कैजुअल बहुत ही हल्का सा, रवाना हो रहा है तो बस ठीक है, बाय करने के हिसाब से। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद, और इसका जवाब वो इस तरह से देती थी, गुड बाय फादर। बस पिताजी किस करते, बेटी कहती गुड बाय, और फिर वो चले जाते होंगे। एंड ओ देयर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, पिताजी जब जाते ना तो बहुत ही राहत की सांस लेती थी, बहुत ही अजीब टाइप की खुशी भरी राहत उसे मिलती थी। वेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोलिंग फेंटर एंड फेंटर, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। कैरीज की जो आवाज़ थी, पिताजी जिस गाड़ी में बैठ के जाते थे, उस गाड़ी की आवाज़, अब सड़क पर दूर जाती गाड़ी की आवाज़ धीमी और धीमी और धीमी जब होने लगती थी, लगता था कि हाँ गाड़ी बहुत दूर चली गई है, तो उसे बहुत ही रिलीफ मिलता था, बहुत ही राहत मिलती थी बच्ची को कि ओह बढ़िया हुआ पिताजी गए। इन द इवनिंग, शाम को, वेन ही केम होम, जब वो घर लौटते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और अपने पिताजी की जो तेज आवाज़ थी उसको सुनती थी। इन द हॉल में सुनाई देती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हेजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मीन्स न्यूज़पेपर। मदर, मम्मी, मतलब माता, वो अपनी मम्मी को कह रहे हैं,
इस लड़की की, इस बच्ची की दादी को। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, जाओ और मम्मी देखो ना मेरा पेपर आ गया हो वहाँ पर है क्या, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स भी ले आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब हमारी जो बच्ची है उसका नाम केजिया है, सो केजिया मदर आवाज़ लगाती थी उसे, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ जाओ। ये सीढ़ियों में, मतलब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर, हॉल के अंदर सीढ़ियाँ हैं और ऊपर का हिस्सा जो है घर का, वहाँ पर ये बेटी है, ठीक है ना। अब ये वहाँ पर है तो मम्मी कह रही तुम नीचे आ जाओ। ओके, इफ़ यू आर गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, पिताजी के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, बच्ची उतर के आती थी सीढ़ियों से नीचे की तरफ। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, पहले तो धीरे धीरे तो सीढ़ियाँ उतरती थी, उसका मन नहीं है ना, तो अनमने मन से धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर के आती थी, और हॉल में जब चलती थी तब और भी धीमे चलती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का दे के खोलती थी। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. इस समय तक पहुंचते पहुंचते पिताजी अपना चश्मा पहन लेते थे और चश्मे के ऊपर से उस बच्चे की तरफ इस तरह से देखते थे कि उस बच्चे के लिए वो सब कुछ डरावना था। पिताजी डरा नहीं रहे थे, लेकिन पिताजी का वो तरीका जो था उसे डराता था। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, चश्मा ऑन पहन लेते थे वो, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उस चश्मे के ऊपर से उस बच्ची की तरफ इस तरह से देखते थे। दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए डरावना था। वेल केजिया, हरी अप, जल्दी करो केजिया, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को खींच लो, एंड टेक देम आउटसाइड, इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या दिन में तुम अच्छे से रही ना, मतलब बदमाशी तो नहीं करी तुमने दिन भर। आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी, सही से जवाब नहीं दे पाती थी। You don't know if you stuttered like that, अगर तुम इस प्रकार से हकलाओगी, इस प्रकार से बोलोगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो पिताजी कह रहे हैं कि फिर मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। ऐसे कैसे बोल रही हो, अच्छे से बोलो, क्लियर बोलो, ये इस तरह से मत बोलो ना रुक रुक के। सो शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी दूसरों के सामने तो ऐसे नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इस चीज़ को पहले पूरी तरह से त्याग चुकी है, पहले थी पर अब दूसरों के सामने तो उसकी ये स्थिति नहीं होती है, वो क्लियर बोलती है, साफ बोलती है, लगातार बोलती है, धारा प्रवाह। बट ओनली विद फादर, बस पिताजी के सामने उसकी गिग्घी बन जाती है, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि पिताजी के सामने वो इन शब्दों को बोलने में पूरा जोर लगाती है, ज़्यादा ताकत के साथ कहती है, और तब उसको प्रॉब्लम होती है सही से इन शब्दों को कहने के प्रयास में। वो बार बार उन वर्ड्स को बार बार बोलती है, रिपीट करती है कुछ ध्वनियों को, तो ध्वनियों का ये जो बार बार पुनरावृत्ति जो है ये बड़ी अजीब है। व्हाट्स द मैटर, बात क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचिड अबाउट, तुम किस बात को लेकर इतनी मनहूस सी दिख रही हो, बात क्या है, किस कारण से तुम ऐसी हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब पिताजी कुछ परेशान होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं और कहते हैं, दादी को कह रहे हैं, केजिया की दादी को कह रहे हैं कि मम्मी, मैं तुमसे अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ, चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओगी, वो इस तरह से ना देखे मानो कि बस वो आत्महत्या करने वाली हो। ये तो इस तरह से इसके हालात देखो कितने खराब दिख रहे हैं, इसके चेहरे पर मनहूसियत देखो। हियर केजिया, कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, ये मेरा कप जो है इसे लेकर जाओ, टी कप जो मेरा, इसको लेकर जाओ टेबल पर फिर से सावधानी से, मतलब आप उसके हाथ में ना टी कप टेबल पर रख दे जाके। ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे, मतलब शरीर, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ भी, उनकी गर्दन भी, स्पेशली हिज माउथ, और उनका मुंह भी। व्हेन ही यॉन, जो ले रहे हैं, मान लीजिए उबासी ले रहे हैं, तो पूरा जो मुंह, जब उबासी लेते हैं वो मुंह खोलते हैं और भी बड़ा हो जाता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। अब बच्ची खुद छोटी ना, उसका शरीर छोटा है, वो अपने पिताजी के इस इतने बड़े शरीर को, उसकी गर्दन को, उसके हाथों को और उनकी उबासी लेते हुए उनके मुंह को देखती है तो कहती है, फिर उसके बारे में जब सोचती है तो क्या सोचती है कि उनके बारे में सोचने का मतलब है मैं किसी दैत्य के बारे में सोच रही हूँ। कुल मिलाकर पिताजी के बारे में सोचते हुए उस बच्ची को दैत्य ही दिखते थे पिताजी, दैत्याकार, मतलब बड़े शरीर वाले। यहाँ दैत्य से मतलब ऐसे नहीं कि कोई नुकसान पहुंचाएगा, मारेगा, कुछ करेगा, खा जाएगा, राक्षस नहीं, विशाल काय शरीर वाले। ऑन संडे आफ्टरनून्स, रविवार को दोपहर के बाद के समय में, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, दादी क्या करती थी, उसे
ड्राइंग रूम में भेजती थी टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो दादी चाहती थी कि ये बच्ची अपने माता पिता के साथ अच्छे से बातचीत कर ले। संडे को पिताजी भी घर पे हैं तो मम्मी पापा के साथ इसकी अच्छे से घुल मिल जाएगी, बढ़िया से बातें करेगी। ऐसा करने के लिए दादी इसको ड्राइंग रूम में भेजती थी जहाँ पर इसके माता पिता होते थे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, मगर छोटी बच्ची को हमेशा क्या मिलता था, जाते ही क्या दिखता था कि मम्मी तो पढ़ रही है। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी लंबे लेटे हुए हैं सोफे के ऊपर, पाँव लंबे किए हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनकी रुमाल अपने चेहरे पर है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनके पाँव जो सबसे बढ़िया तकियों में से एक तकिया था उस पर पिताजी के पाँव रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद में हैं। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे भर रहे हैं। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं, बच्ची गई है, बच्ची देख रही है, पिताजी को देख लीजिए, माताजी को भी देख लीजिए। इस तरह का दृश्य मोटे तौर पर इस बच्ची को नज़र आता था जब उस रूम में जाती थी। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है इस पिक्चर के नीचे आप देख सकते हैं, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती या बैठ गई, एक बार के लिए अपन बात करें तो। ग्रेवली वॉच्ड हिम, अपने पिताजी को बहुत ही गंभीरता से देखा। अंटिल ही वॉक, तब तक देखती रही जब तक कि पिताजी जग नहीं गए। एंड स्ट्रेच्ड, उन्होंने फिर अपने शरीर को लंबा किया, आलस मुड़ा होगा। एंड आस्क्ड द टाइम, और पूछा टाइम क्या हुआ है। देन लुक्ड एट हर, और फिर बच्ची की तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू मत घूरो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम किसी ब्राउन कलर के उल्लू जैसी दिख रही हो। मतलब कुल मिला के पिताजी कुछ हार्श बोलते हैं। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक बार क्या हुआ, एक दिन सर्दी लग गई उसको, सर्दी जुकाम हो गया तो उसको घर के अंदर ही रखा गया, बाहर नहीं निकल पाई वो। तो दादी ने उस दिन उससे कहा कि देखो पिताजी का जन्मदिन आ रहा है अगले सप्ताह। एंड सजेस्टेड, और फिर कुछ सजेशंस भी दिए दादी ने, और कहा शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। कहा कि तुम ऐसा करो, उनके लिए छोटा कुशन बनाओ, पिन कुशन बनाओ, और वो बनाओ तुम येलो सिल्क लेकर, और ये गिफ्ट देना चाहिए तुम्हें अपने पिताजी को। ये दादी ने ही सजेशन दिया कि पिन कुशन, एक छोटा तकिया बनाओ, ओके, जो बहुत ही येलो सिल्क का कोई एक सुंदर सा टुकड़ा लेकर उसको यूज़ करते हुए पिन कुशन बनाओ। लेबोरियसली, मेहनत करके, विद डबल कॉटन लिया। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, 2 कपड़े के टुकड़े कॉटन के लिए, उनके 3 हिस्सों में टाँका लगा दिया, 3 तरफ से। एक तरफ से तो खुला रखा है ना, उसमें कुछ डालेगी, लेकिन उसकी एक थैली टाइप की पहले बनाई कुशन बनाने के लिए, तकिया बनाने के लिए। 3 साइड स्टिच कर दी, टाँके लगा दिए। बट व्हाट टू फिल इट विद, अब इसमें भरूँ क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन, यही तो सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी बगीचे में बाहर थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, वो इधर उधर घूमी भटकी माता के, मम्मी के बेडरूम में, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, ताकि वहाँ पर उसको स्क्रैप्स मिल जाए, मतलब बिना मतलब की कोई चीज़ें, टुकड़े इस तरह के मिल जाए बेकार के। ऑन द बेड टेबल, और जो बेड टेबल थी, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बिस्तर के पास, बेड जो बिस्तर होता है उस बेड के पास, पलंग के पास वाली टेबल पर उसे मिल गए कुछ छोटे छोटे टुकड़े बढ़िया कागज़ के, बहुत सारे टुकड़े उसे मिल गए, या कहें तो टुकड़े भी क्या, बड़ी शीट्स मिल गई, पेपर की शीट्स, फुल साइज पेपर्स मिल गए बढ़िया वाले। गैदर्ड देम, उनको उसने इकट्ठा किया। एंड टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एंड स्टफ्ड हर केस, और वो जो केस उसने बनाया था, 3 तरफ से टाँके, जिस थैली टाइप की थैली नुमा चीज़ बनाई थी, उसमें वो सारे कागज डाल दिए, ठूंस दिए, भर दिए। देन शीड अप द 4th साइड, और चौथा हिस्सा भी, चौथी साइड जो थी उस पर भी टाँका लगा दिया। तो कपड़ा लिया, 2 कपड़े लिए कॉटन के, 3 तरफ उनके पहले टाँके लगाए, फिर उनमें वो जो कागज़ लेकर आई थी वो बेडरूम में से, बेडरूम की टेबल पर से पेपर्स की शीट्स लेकर आई थी, उनके टुकड़े टुकड़े किए और डाल दिया उस थैली में, वो जो बनाया था उसने। और उसके चौथा हिस्सा भी, चौथी तरफ का जो पार्ट था वहाँ भी टाँके लगा दिए। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब ये काम तो बच्चे ने तो कर दिया, पर उस रात घर में खूब शोर शराबा, शोरगुल हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। हुआ ये साहब कि पिताजी का एक कोई बड़ा अच्छा बढ़िया से लिखा हुआ एक भाषण था जो पोर्ट अथॉरिटी पे वहाँ उनको देना था, वो भाषण खो गया। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाश की गई। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली, अंततः गत्वा, आखिरकार,
मदर केम इन टू केजियास रूम, मदर केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि तुमने तो नहीं देखे ना वो पेपर्स जो हमारे बेडरूम की टेबल पर, बेड पलंग के पास वाले टेबल पे रखे हुए थे। ओ यस, शी सेड, अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उनको फाड़ दिया मेरे वाले सरप्राइज के लिए। मेरे वाला सरप्राइज कौन सा? जो पिताजी को बर्थडे पर मैं उनके बर्थडे पर सरप्राइज दूंगी, उस सरप्राइज वाली चीज जो मैं बना रही हूं उसके लिए मैंने वो कागज फाड़ दिए। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, माता चीखी जोर से, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, आओ सीधी आ जाओ, तुरंत तत्काल इसी वक्त आ जाओ डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे एक तरह से घसीट कर, मतलब घसीटने का मतलब ऐसे नहीं कि जमीन पे पटक के घसीटा, लेकिन पकड़ कर ले जाया गया वहां पर जहां पर पिताजी टू एंड फ्रो कर रहे थे, इधर जा रहे थे उधर आ रहे थे, दाएं बाएं आगे पीछे घूम रहे हैं वो। पिताजी परेशान है, सो पेसिंग टू एंड फ्रो, तेजी से इधर से उधर घूम रहे हैं कमरे के अंदर। कहाँ गया मेरा भाषण जो मैंने लिखा था उन कागजों पर? अब कागज तो बेटी ने फाड़ के डाल दी, तकिया बना दिया उसका। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपनी कमर की तरफ, कमर पर हाथ रखकर पिताजी तेजी से आगे पीछे आना जाना, रूम पर दाएं बाएं घूमना उनका चल रहा था। वेल, ही सेड शार्पली, वेल का यहाँ कोई देखिए स्पोकन इंग्लिश होती है, इंग्लिश जब बोली जाती है तो यहाँ वेल का आप कोई अर्थ ना करें, कि कोई भी अर्थ ना निकालें। वेल का मतलब ये है कि अब वो पूछ रहा, हाँ साहब बोलो क्या बात है, यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल रहा है। रूटीन में कई तरह के अर्थ इसके वेल के होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर नहीं होता, वो संदर्भ के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से वो अर्थ निकलता है। वेल केवल स्पीच इनिशिएटर होता है इंग्लिश में, ये अलग से अपना कोई एक सही फिक्स्ड अर्थ नहीं रखता, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से बस हम उस समय मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ वेल का मतलब है बोलो कैसे आए। ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, माता ने जवाब दिया, मतलब स्पष्टीकरण, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पूरी बात कही। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, पिताजी को पता चल गया बेटे ने क्या किया था। वो रुके, उनका टहलना बंद हो गया और उन्होंने घूर कर देखा बच्ची की तरफ, स्टेयर किया। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया? नो नो, शी विस्पर्ड, फिर वो वही पहले की तरह, पर इस बार धीमी आवाज में, और वो इस तरह से बोली नो नो नो, ऐसे आवाज को लगातार एक जैसी आवाज लंबे समय तक करी, रिपीटिशन हो रहा है नए का, नए की आवाज का। फिर ओ बोल रही लास्ट में, मतलब कुल मिलाकर हकला रही है, घबरा रही है, रुंध जाता है उसका गला, चौक हो जाती है वो। मदर गो अप टू हर रूम, माता, मम्मी, अपनी मम्मी को कह रहे हैं, इसके पिताजी ने दादी को कह रहे हैं, इसके कमरे में जाओ एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, और इसने क्या बनाया है वो मनहूस चीज, वो लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ये भी देखो कि इस बच्ची को अभी तत्काल इसको सुला दो, मेरे सामने से ले जाओ इसको, सुला दो इसको, ऐसा पिताजी ने कहा। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो इतनी ज़्यादा रो रही थी कि वो उसकी हालात या हिम्मत भी ऐसे नहीं थे कि वो बोलकर बता सके कि हुआ क्या था, मैं कर क्या रही थी, मैंने बनाया क्या है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, इतना रो रही थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, उसकी आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट, मैकस सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब देखिए जैसा आपका मूड होता है ना, वैसे ही ज़मीन, वैसा ही आसमान, वैसा ही आपका चारों तरफ का वातावरण आपको दिखने लगता है। तो ये बच्ची अभी उदास है क्योंकि इसके पिताजी ने इसे डांटा है, या इसे तत्काल सुला दिए जाने का आदेश मिला है, और इसको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, या जो कुछ भी परिस्थितियाँ इसकी बन रही है मानसिक रूप से परिवार में, और उसके मन में जो भी कुछ घट रहा है, उन सब के कारण से इसे उदासी दिख रही है वातावरण में भी। शी ले इन द शेडोड रूम, वो उस कमरे में लेटी हुई है जिसमें वही बात, न अंधेरा है न रोशनी है, शाम का समय है। सो शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम का समय है तो शाम की जो रोशनी है, मैके सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, उस शाम की रोशनी से, जैसी भी जाती हुई सूरज की रोशनी होती है, उससे फर्श के ऊपर एक पैटर्न बन रहा है, कोई रोशनी का पैटर्न बन रहा है, अलग अलग चमक प्रकाश दिख रहा है, और वो इसे थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है वो पैटर्न, और उसमें उदासी भी दिख रही है। ऐसा आपने कभी देखा हो तो, बाहर से अंदर की तरफ घर के अंदर रोशनी आती है, फिर वो जमीन पर, दीवार पर कहीं पर गिरती है, उस पैटर्न का अगर आपने कभी इस तरह से आनंद लिया, उसे समझाओ, तो बच्चे के रूप में हमेशा सभी लोग इस पर ध्यान दिया करते थे। सो शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट, मैके सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वो पैटर्न भी इसे उदासी से भरा हुआ दिख रहा है क्योंकि इसके मन में उदासी है। जिस कमरे में है या वहाँ पर अब
शाम के समय उसमें अंधेरा बढ़ रहा है, लेकिन कमरे में अंधेरा बढ़ रहा है या फिर रोशनी कम हो रही है, ऐसा लगता है छाया सी पड़ रही है, लेकिन रोशनी का एक कोई किरणें कुछ रोशनी की गिर रही है आकर फर्श पर, और उससे एक पैटर्न बन रहा है, पर वो पैटर्न भी इसे उदासी से भरा हुआ लग रहा है इस बच्चे को, क्योंकि इसके मन में उदासी है। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। अभी तभी पिताजी कमरे में आते हैं एक रूलर लेकर। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपसे कि इस चैप्टर को हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए आज के दिन में। कल इसके नेक्स्ट पार्ट को एक सेपरेट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। हम इस चैप्टर को अभी यहाँ ही रोक देते हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कल का नोटिफिकेशन भी अच्छे से मिल जाएगा। और सारे नोटिफिकेशन सही से पाने के लिए आप मेरे चैनल को, जो चैनल है हमारा द इंग्लिश टीचर, इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। सबसे ऊपर वाली 3 घंटियों में से ऊपर वाली घंटी को दबाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें हर वीडियो अपलोड के। सो थैंक्स वेरी मच।